प्यारे बच्चों, आज हम पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से प्रभावी है और हमने मोटे तौर पे इसकी परिभाषा लिखी थी। हम उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। बच्चों, पारिस्थितिकी जो शब्द है इसको सर्वप्रथम हेकल ने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जब इसमें तंत्र जुड़ गया, ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टेंसले ने दिया था 1935 में। इसके बारे में कल हम लोग कुछ बातें जान चुके हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, इसके घटक क्या क्या हैं, इसके जैविक, अजैविक और इसमें ऊर्जा की किस प्रकार से ऊर्जा इसमें अपनी भूमिका को निभा रहा है। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों की, तो इसका सबसे पहला कार्य होता है खाद्य पदार्थों का चक्रण करना। जैसे अगर हम देखते हैं किसी उत्पादक को, तो उत्पादक के अंतर्निहित जो ऊर्जा होती है वह एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और इसी प्रकार से आगे इसका चक्रण होता रहता है। अगर ऊर्जा का चक्रण हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये खाद्य पदार्थ के रूप में जो संचित ऊर्जा है वही ऊर्जा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही है। अर्थात जो उत्पादक होते हैं उनकी जो खाद्य जो ऊर्जा है वही ऊर्जा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि खाद्य पदार्थों का जो चक्रण होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे मुख्य भूमिका होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही जो भोजन होता है वह ऊर्जा एक स्टेज से दूसरे स्टेज के प्राणियों में जाता है और वो उसे खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए उस ऊर्जा का चक्रण एक स्टेज से दूसरे स्टेज और इस तरह से क्रमिक होता है। इसका दूसरा है खाद्य उत्पादन तथा श्वसन क्रिया की दर का निर्धारण। हमने देखा है कि जिस प्रकार से जो खाद्य उत्पाद जो होता है वो किस तरीके से एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे में बढ़ता और घटता रहता है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इसे भी हम निर्धारित करते हैं। तीसरा, पर्यावरण द्वारा जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण। पारिस्थितिकी तंत्र का एक सबसे मुख्य कारण जो मुख्य घटक है ऊर्जा हमेशा निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाती है और ऊर्जा के द्वारा विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अर्थात जैसे कि आप ऐसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि घास है जो पूर्णतः एक उत्पादक के रूप में कार्य करता है। घास हुआ, पेड़ पौधे हुए, हरे जो पेड़ पौधे हैं जैसे फल हुए, सब्जियां हुई, ये सब के सब एक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। अगर ये उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा संचित ऊर्जा इन्हीं उत्पादकों में ही होती है। इन्हीं उत्पादकों का भक्षण करके, इन्हीं उत्पादकों का खा करके जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वह अपनी ज़रूरत जो एसेंशियल नीड्स हैं उसको पूरी करते हैं। और जब वे उन्हें खाते हैं, जब उत्पादक को कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता या उसके अगर आगे की भी जो उपभोक्ता है वो जब खाते हैं तो उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके ही द्वारा उनकी जैविक क्रियाओं पे नियंत्रण करती है। जैविक क्रियाओं का यहाँ पे अर्थ ये है जैसे कि भागना, दौड़ना, खेलना, सोचना या जीव जंतु जो भी अपनी क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आता है और यह पर्यावरण के द्वारा ही निश्चित होता है कि किस ऊर्जा स्तर पे कितनी ऊर्जा विद्यमान है और यह आगे जाएगी तो किस प्रकार से। मैं जब आपको ऊर्जा का एक लेक्चर लूँगा जो इसका तीसरा घटक है तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा आप सुन लीजिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंध को कहते हैं जिसमें ऊर्जा मुख्य रूप से सम्मिलित होती है। अब इसमें अजैविक, जैविक और ऊर्जा के घटक क्या हैं
और इनको हम क्रमवार तरीके से एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें अजैविक घटक। अजैविक का यहाँ पे मतलब है जिसमें जीवन ना हो, ठीक है, जिसमें जीवन ना हो। तो अजैविक घटक वे घटक हैं जैसे हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिकी में आपने देखा है कि हवा है, पानी है, पहाड़ है, झील है, नदियाँ हैं, तमाम तरीके की जो आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल जो है कि हमारा तमाम तरीके की गैसों से मिलकर के बना होता है। तो ये सब जो हैं, जो हमारे तरफ चारों तरफ से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित कर रही हैं, ये एक तरह से अजैविक हैं। जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रोटीन, आर्द्रता, सूर्य का तापमान, प्रकाश, वर्षा, जल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये अजैविक है, इसमें किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होता है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव होते हैं उनके पोषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं अजैविक घटक। अब इसका दूसरा घटक है जैविक घटक। जैविक का मतलब जिसमें जीवन संभव। अब ये जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, तथा जीव, इसमें मनुष्य भी आते हैं। आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी ऐसे टर्म, ऐसे घटक देखते हैं जो जिनमें जीवन संभव हो, जिनमें प्रजनन होता हो, जिसमें श्वसन होता हो, जिसका शरीर एक निश्चित अनुपात में बढ़ता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन के साथ साथ तमाम जैविक क्रियाएं, श्वसन और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो होती हैं, वो जैविक घटक आपके कहलाते हैं। इन्हीं जैविक घटक के अंतर्गत आपके 3 टाइप के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। इन्हें हम एक एक कर करके समझते हैं। देखिए, जैविक घटक में जो सबसे पहला जो एक घटक है, इसका सब कोऑर्डिनेट है, ये है उत्पादक। उत्पादक का अर्थ होता है कि जहां ये उत्पादक प्रायः पेड़ पौधे होते हैं या हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं और ये जैविक घटक होते हैं। यही वे घटक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। इन्हीं के माध्यम से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पोषित होता है। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा उत्पादक से ही मिलती है और उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसका उदाहरण भी देकर के समझाऊंगा कि कैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं। फिलहाल अभी हम जैविक घटक के दूसरे सब घटक के बारे में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता। देखिए, ये उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक को खा करके, इनका भक्षण करके अपनी जीविका को चलाते हैं या अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इन उपभोक्ता को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। बच्चों, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं सारी चीज़ों को। आप देखिए, अजैविक घटक जिसमें जीवन संभव ना हो, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पहाड़ हो गए आपके, बहुत सारे ऐसे, कैल्शियम हो गया, सूर्य का तापमान हो गया, हवा हो गया, नमी हो गया, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। इसमें जीवन संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। दूसरा है आपका जैविक घटक। ऐसे घटक, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के ऐसे घटक जिनमें जीवन संभव, जैविक घटक कहलाते हैं। इन जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में जीवन संभव है। अब इन्हीं जैव घटक को हमने 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। एक बार फिर से देखेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
ये किसी दूसरे के भोजन पे या किसी दूसरे को मारकर खाने में ये उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं और उत्पादक की श्रेणी में आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा, उपभोक्ता। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पे निर्भर करते हैं। जैसे आपने उपभोक्ता की भी 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और एक एक्स्ट्रा टाइप का होता है इसमें उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, या इसको हम जैसे शेर हैं, ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। खैर मैं इसको अभी आपको सब कुछ एक बार इलैबोरेट करूँगा, आप पहले इसके ऊपर देख लीजिए। और तीसरा है अपघटककर्ता। ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो सड़ी गली पत्तियों को खाते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं और खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस श्रेणी को एक बार फिर से कुछ उदाहरण से इनको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक श्रेणी बना दी, हमने एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक श्रेणी बनाई, जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप और मोर। आप देख सकते हैं ये ऐसी श्रेणी है जिसमें घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप और सांप को मोर। और प्रत्येक ये जो स्तर है, देखो जब ऊर्जा इस स्तर से इस स्तर तक पहुंचती है तो कहते हैं इसको प्रथम ऊर्जा स्तर। यहाँ से आप पहुँचती है तो द्वितीय, इस तरह से इसके ऊर्जा के स्तर है। देखिए यहाँ पे जो घास है, घास उत्पादक की श्रेणी में आएगा। ये घास भी है, पेड़ पौधे भी, जितने आपके हरे पेड़ पौधे हैं ये सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। क्या आपने कभी सुना है क्या कि पेड़ पौधे किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते। तो जो घास है और पेड़ पौधे हैं ये उत्पादक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में देखे गए हैं। दूसरा, अगर हम अब पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज हम देख रहे हैं कि टिड्डा घास को खा रहा है। तो अगर ये टिड्डा घास को खाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में अब इधर से जितने लोग हैं, इस घास को छोड़ करके इधर जितने भी लोग हैं ये सब उपभोक्ता हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अब यहाँ पे जो टिड्डा है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। उसी तरह से मेढक द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, या हम इसको उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऊर्जा का भी ट्रांसफर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हो रहा है और इस प्रकार से अंतिम तक ऊर्जा आते आते बहुत कम हो जाती है। इसके संदर्भ में लिंडमान ने एक रूल दिया था, उस रूल को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसे आप सभी लोग नोट्स के रूप में बना लीजिएगा और कोई भी अगर इसमें आपको क्वेश्चंस पूछना हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। धन्यवाद।